इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, आज एक बड़ी तपोभूमि पर पहुँच गया हूँ। उस तपोभूमि के विषय में पूरी कहानी है। वो हमारे इस तपोभूमि के 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को आप ज़रूर पूरे देखें। और बहुत सारी इसमें जो एक इतिहास से सदियों पुरानी कहानी है वो इसी जो वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। क्या कहानी है, कैसे है, क्या है, ये सारे के सारे इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी। क्योंकि हमारे एक जो हिंदू संस्कृति है उससे बहुत सारी संस्कृतियाँ जुड़ी हुई है, अलग अलग पंथ भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो हमारे ऐतिहासिक कहानियाँ जुड़ी हुई है। उस कहानियाँ को हम आज जो शेयर करेंगे और आगे पब्लिक को दिखाएंगे कि हमारे ऐसे ऐसे गांव के विषय में ऐसे यहाँ एक ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। तो उस कहानियों को सुनने से हमारे जो जन्म जन्म के वो पुण्य है वो भी उदय होते हैं और पाप कट जाते हैं। छोटे भाई चला ले नीचे ले लिया। ये यहाँ पर परमहंस महात्मा श्री गरीबनाथ जी महाराज, श्री हंसनाथ जी महाराज का छोटा भाई सिद्ध ने विक्रम संवत 1599 चैत्र सुदी 8 को जीवित समाधि यहाँ ली। यहाँ एक बहुत बड़े जो संत महात्माओं की समाधि है और ये समाधि जीवित समाधि बता रहे हैं। ये दर्शन कराने जा रहा हूँ मैं दर्शकों को। ये आपको वीडियो द्वारा बताया जाएगा कौन से गांव में है, कहाँ पर है। सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है। अभी यहाँ पर जो बड़े संत महात्मा हुए हैं उसकी 3 समाधियाँ यहाँ पर और है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री रेवनदास जी महाराज दूधाधारी शिष्य श्री खेतनाथ जी महाराज दूधाधारी शिष्य श्री कुमनाथ जी महाराज का ने विक्रम संवत 1859 में मिति चैत्र बदी पूर्णिमा को जीवित समाधि लिवी सिद्ध साई गांव जोगलिया। तो यहाँ पर भी महाराज की समाधि है। दूसरी समाधि है श्री ओम नमः शिवाय श्री लालनाथ जी महाराज शिष्य श्री कुमनाथ जी महाराज राज का विक्रम संवत 1857 में आसो बदी 14 को जीवित समाधि लिवी। सिरंग जाट गांव ओजरासर के निवासी थे। और आगे एक तीसरे नंबर में समाधि है यहाँ पर ओम नमः शिवाय परमहंस महात्मा श्री कुमनाथ जी महाराज सिद्ध ने विक्रम संवत 1851 में कार्तिक सुदी पांचुम को जीवित समाधि लेनी। तो ये संत महात्माओं की जो एक। अभी कुमनाथ जी के विषय में मैं आपको पूछताछ करता हूँ, यहाँ के ग्रामवासी है उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। जयनाथ जी की। जयनाथ जी बताइए आप इस समाधियों के विषय में थोड़ी। जैसे कि हंसो जी के बारे में पूर्व श्रद्धालुओं ने बताया। अब उन्हीं के वंशज यहीं के थे कुमनाथ जी परमहंस। और कुमनाथ जी जब समाधिस्थ हो रहे थे तो मेला लगा हुआ था। तभी पास में जो सत्तासर गांव पड़ता है हमारे, वहाँ से गोना लेके लौट रहे थे ये लालनाथ जी। अच्छा। तो मेला देखा तो देखने की जिज्ञासा हुई कि चलते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ कुमनाथ जी समाधि ले रहे थे तो वो प्रसाद वितरित कर रहे थे, मतीरे का प्रसाद। तो एक वीडियो में ओशो जिज्ञासु ने भी मतलब ये है ना वो बोले हैं कुमनाथ जी के बारे में। रजनी ओशो है ना, उनका एक वीडियो है, शायद आपने देखा होगा। तो वो प्रसाद कुमनाथ जी ने लालनाथ जी से नहीं सभी से कहा कि और है कोई लेनहारा, मतलब और लेने वाला है कोई जिज्ञासु, कोई और भी ले सकते हैं। तो वो आगे लालनाथ जी आए और उन्होंने वो ग्रहण किया और उनमें भी वो मतलब ज्योति प्रकट हो गई। बाद में काफ़ी समय तक उन्होंने सहपत्नी यही मतलब तपस्या की और बाद में 57 में 1857 में जाके लालनाथ जी ने समाधि ली। ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश। सर मैं एक और पूछता हूँ, जैसे अब आए हमारे जो श्रद्धालुओं ने बताया कि ये जो राम मंदिर का जो पत्थर से बना हुआ है, राम मंदिर अयोध्या में उसी पत्थर से ये बना है। शिष्य हैं। तो ये जैसे सार्वजनिक जो ये एक समाज के विषय में बना है या कोई सरकारी जैसे कोई सहयोग से बना है, कैसे बना है? नहीं, बिल्कुल सरकारी कोई सहयोग नहीं है, श्रद्धालुओं का है। श्रद्धालुओं का है। श्रद्धालुओं का तो है। भी दूर दूर से श्रद्धालु जो अभी फरवरी में बहुत बड़ा मतलब मेला लगा था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अच्छा। अभी यहाँ पर एक सती माता का जो मंदिर है वहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ जो भाई साहब है उससे पूछताछ करेंगे। जयनाथ जी साहब। ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश। इसी गांव के हो गया? हाँ, इसी गांव का। तो आपका नाम है? सुंदरनाथ।
महाराज जी, ये जो सती माता का मंदिर है इसके विषय में आप थोड़ी कहानी बताओ हमें। कितने दिनों से है, मतलब क्या विशेषता सती माता की, और कैसे है? ये श्री हंसोजी महाराज की जोड़ाइत है, सीता सती माता। बिल्कुल। हाँ, और इनके बहुत अच्छे परिचय है, और जो भी काया कष्ट है किसी को, इनकी निमित्त मात्र से ही कट जाती है अच्छा। खूब ध्यान से। जो जैसे सोजी कोई महाराज के। खाज खुजली दाद वगैरह मत से जो भी कष्ट हो, तो जोड़ी काट जो चार है, अड़ धोक लगा जाओ और एकदम तैयारी कोई भी क्या समस्या वो दूर हो जाए। दूर हो जाए सती माता के अगर माथा टेक ले, कोई मनोनीत मांगे तो वो पूरी हाँ, होती है। कष्ट निवारण। कष्ट निवारण है। हाँ तो जो श्रद्धालु जो सोजी महाराज के आते हैं वो भी सती माता के हाँ, परिक्रमा करते हैं। हंसोजी की जोड़ाइत है। हंसोजी महाराज की ये जोड़ाइत है। बहुत बड़ी विचित्र कहानी है, देखिए। ये यहाँ पर जो हंसोजी महाराज की जो ये पहले के जमाने में जोड़ाइत थी, वो सतियाँ होती थी, तो आज भी यहाँ पर वो सतिया माता का जो मंदिरों में जो प्रतिमा है वो पूजी जाती है, और महिलाएं माताएं भी यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह छोड़ते हैं। और ज़्यादातर माताओं को पता होता है इस सती माता के विषय में। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित। युवा को पूछेंगे, आज जब दशहरे में आया है तो इस गांव के जो युवा है उनसे परिचित जरूर करेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या काम करते हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रश्नासिद है। प्रसन्नाथ जी स्टूडेंट हो गया? स्टूडेंट भी हूँ, साथ में अग्नि नृत्य के भी कलाकार हूँ मैं। अच्छा, तो आप यहाँ इसी जो तपोभूमि में मिल गए और आज बातचीत होगी इसके विषय में। काफी भगत लोगों ने बात तो बताई है, लेकिन आप बताइए इसके विषय में थोड़ी जानकारी मैं तुमसे। अभी जो सारे श्रद्धालुओं ने आपको बताया वो बहुत ही अच्छी बात बताई, और गुरु महाराज की शिक्षा के बारे में आपको सभी ने बता भी दिया होगा। और यहाँ पे मेन जीवित समाधि है श्री गुरु हंसोजी महाराज की, जो जसनाथ जी के काके के बेटे भाई थे। यहाँ पे हंसोजी महाराज ने 36 वर्ष पहले तपस्या की थी, और 1599 में यहाँ पे जीवित समाधि ली थी। और जो ये आप मंदिर देख रहे हो, ये हंसोजी महाराज के जोड़ाइत है सीता सती जी। यहाँ उन्होंने यहाँ पे 36 वर्ष पहले हमारे भंडारा बोल लेते हैं मेन घर है, वहाँ पे तपस्या की थी। और फिर यहाँ पे माघ सुदी चैत के महीने में यहाँ चौथ के दिन यहाँ जीवन समाधि ली थी। ये भी जन समाधि ली हुई है। इनकी भी जीवन समाधि है। बहुत बहुत अजीब, ये एक विचित्र कहानी है। तो अभी मैं आपका नाम भूल गया थोड़ा। प्रश्नाथ जी, एक बात करते हैं, युवाओं की जो युवा पीढ़ी चल रही है, क्योंकि युवा लोग है हर गांव में ही नहीं, पूरे हमारे भारत में युवा है वो एक जैसे धार्मिक इतिहास है उसको मानकर कम चलते हैं। तो इसके विषय में जो लिकमादेसर गांव के जो हमारे पुराने माइत लोग थे उसको तो ज्यादा जो इसी जगह की मान्यता थी। अभी जो युवा पीढ़ी है उसमें कुछ बदलाव आएगा, क्या होगा ये बताइए आप। जी सर, यहाँ पे बच्चे भी और बूढ़े बुजुर्ग भी सभी गुरु महाराज के सुबह सुबह आप भी देख लो, बच्चे लोग भी आए हुए हैं। और शाम के टाइम सेवा के टाइम में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। पहले यहाँ पे मंदिर की पूजा में लगभग करीबन शाम के टाइम 20-30 बच्चे भी आ जाते हैं, बूढ़े बडेरे भी आ जाते हैं, माता बहनें भी आती है। सभी हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं वो करीबन दिन में एक बार यहाँ पे आके जाते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, जैसे ऐतिहासिक कहानी को आगे बढ़ावा दिया जाए या कम कर दिया जाए? कम नहीं होना चाहिए ये। हमारी तो यही राय है कि सोशल मीडिया के अनुसार यहाँ गुरु महाराज की शिक्षा के बारे में सभी जो बाहर विदेशों में बैठे हैं उनको भी शिक्षा के बारे में पता चलना चाहिए। अभी मैं जो ये हमारा चैनल चल रहा है आपको परिचित नहीं होगा, लेकिन वीटी ब्लॉग्स के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पेज। जी सर, मैंने आपके वीडियो पहले भी देखे थे। तो हमारा लक्ष्य है कि जहाँ हर हम व्लॉगिंग करते हैं, हर बात की कर देते हैं, लेकिन जो धार्मिक ऐतिहासिक जो कहानी है इनसे जुड़ाव ज़्यादा है। तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जो हमारे बच्चे लोग बड़े होंगे वो फ़ोन में देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे पुराने टाइम में ऐसा भी मंदिर था। आजकल नेट प्रक्रिया का कार्य ज़्यादा है, आगे आने वाले समय में ये कभी भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। समाज जो है नशा मुक्ति समाज है। नशा मुक्ति समाज। हाँ, और महाराज गुरु महाराज ने 12 वर्ष की उम्र में ये उपदेश दिया था कि आप वन की रक्षा करो। अच्छा। और हिरणों की रक्षा करनी है। जैसे एक वो जाड़ की सूखी छड़ी थी वो रोपी थी और आज भी मौजूद है। तो गुरु महाराज ने उपदेश नहीं खुद हाथ से लगाया थी कि आप वृक्ष को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है पर्यावरण के लिए। अच्छा। आज लोग वैज्ञानिक लोग है जो पूरा चिंतित है इस बात पर कि वृक्ष लगाया जाए पर्यावरण के हाँ, बारे में। वर्ष से वो कट रहा है, उस पर रोक नहीं लग रही है। पर्यावरण के बारे में हमारा गुरु महाराज ने 550 वर्ष पहले भी उपदेश दे दिया था। अच्छा। जो झाड़ की छड़ी लगा दी।
ये कुमनाथ जी किसी से है? हाँ कुमनाथ जी महाराज बहुत बड़ो बड़ो तप करियो, बहुत बड़ी तपस्या करी, इन वास्ते कुमनाथ जी की बहुत तगड़ी मान्यता है। श्री कई शिष्य है। श्री रामनाथ जी महाराज चेला श्री कुमनाथ जी महाराज, कुमनाथ जी का ने विक्रम संवत 1853 है क्या, मिति भाद्रपद सुदी वर्ष को जीवित समाधि, यहाँ भी जीवित समाधि। हाँ यार जीव समाधि। और सिद्धा में एक जो है पहले उपदेश करने को, बोलने को, संबोधन के लिए ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश। जैसे और भाई राम रूमी करे ना। जी 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 जी। हाँ, तो सीधा मुंह है उपदेश ओम नमो आदेश को मतलब उच्चारण करा, जो सिद्ध समाज के सामने कोई भी लोग है तो ओम नमो आदेश बोलते हैं। बोलने के साथ ओम नमो आदेश। बिल्कुल सही है कि आदेश गुरु महाराज दशनाथ जी महाराज। हाँ दशनाथ जी महाराज। तो गुरु महाराज 36 नियम बताया। गुरु महाराज शुरुआत में 36 नियम बताया रामू सारण ने, जो कभी दौरे पर बैठ के उपदेश दियो 36 नियम पालन कर सी, वो अठ जीवन सुधार ले सी और आगे मुक्ति हो जैसी। एक और मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ और बहुत ही है दुर्लभ है यहाँ पर पहुँचना, लेकिन देखिए क्या हमारे पर इसी चैनल के माध्यम से जो भगवान की कृपा हुई है। तो सर ये भी समाधि है क्या? ये हमारा सिंहासन है, सिंहासन है। हमारे यहाँ परंपरा है महंत की, जो महंत जी बैठते हैं। हैं, जैसे हमारे यहाँ भी महंत है, महंत भवरनाथ जी, जो परंपरा चली आ रही है शुरू से। तो जो महंत का ये सिंहासन है, जो यहाँ पे अशोक जी महाराज की उनके जो महंत टिकते हैं ना, वहाँ से परंपरा चली आ रही है। अशोक जी महाराज का सिंहासन है। आप जो माला मेखली देख रहे हो, अच्छा वो आपने बताई थी वो माला है। आप नजदीक से दिखाइए इसको। ये अशोक जी महाराज की है ना माला, अशोक जी महाराज की जो मेन माला थी वो माला है। और ये वो है जो दशनाथ जी महाराज ने अशोक जी महाराज को भेंट में दी थी। अच्छा बैग में देनी थी वो माला, सेम टू सेम हाथ की माला है, ये खुद की हाथ की माला है उनकी। सर। ये कितना साल हो गया होगा? ये दशनाथ जी महाराज की खुद की करीबन 550 साल हो गए। 550 साल से ये यहाँ की ज्यों की त्यों यहाँ माला है वो भी है। और ये सिंहासन है, ये सिंहासन है। और ये वो जो बलदा गाड़ी का जोड़ा होया करता ना पहले, अच्छा 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 अच्छा, वो उसी टाइम का है। बलदा गाड़ी के जो वो जोड़ा बोलते थे वो भी उसी टाइम के, वो सेम ही है। वो ही है, सेम ही। वो सेम ही है। ये सिंहासन उसी टाइम का है। अभी थोड़ा इस पे मराठा सही करवाया था। अच्छा 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 अच्छा। और भाई साहब ये दीपक है वो भी मतलब ऐसे ही चलते? ये तो अखंड जोत चलती रहती है, अखंड जोत है गुरु ये। महाराज के। अभी मंदिर नया बना तो उसके बाद ये सिस्टम वहाँ पे जचा हुआ था। अभी इसको क्या है कि पूरा सेट करेंगे, काफी पुरानी चीजें हैं। तो जैसे ये माला हो गई, जोड़ा हो गया, ये सिंहासन हो गया, इनको सबको कांच में पैक करेंगे। जय हो नाथ जी तो की। इसमें अभी हमारे महन जी लगे हुए हैं पूरे प्रयासरत। ये और साहब ये जो धूणे हैं वो धूणे और तो कुमनाथ जी महाराज का कुमनाथ जी महाराज का ये धूणे है। तपस्या यहाँ पर इसी जगह पर कुमनाथ जी महाराज ने तपस्या करी थी, जो मैं आपको बनवा दियो पहले पुराना मालियो और कुमनाथ जी महाराज मालियो बोले। अच्छा कुमनाथ जी महाराज का ये माड़िए बोल रहे हैं। नया निर्माण करवा दिया अमरचंद जी, हमारे गांव के अमरचंद जी दाढ़े हुए हैं। कितने साल यहाँ पर महाराज ने तपस्या करी? महाराज ने काफी साल तपस्या की यहाँ पर। 36 साल। 36 साल यहीं पे तपस्या की थी। अच्छा इसी जगह पर? जी सर। वो भी स्थान सेम में है? हाँ वही स्थान है। और गांव के जो पुराने टाइम में बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो बाहर विदेशों में मजदूरी करने के जाते थे। उसी टाइम ने अशोक जी महाराज ने कहा कि आप बाहर क्यों जाते हो, यहीं पे कुछ काम कर ले तो आपको मैं अन्न देता हूँ। फिर गांव के लोगों को यहाँ पे पूरे 84 बीघों के बाहर पर बाउंड्री का कार्य करवाया था। और गांव को एक कटोरा था, उस कटोरे से आपके जो गद्दी थी उसके नीचे से धान के बाट के देते थे और उसको बोलते थे कि काम करते रहो आप, आपके अन्न की कमी नहीं आएगी कभी। 84 बीघा बाड़ी का निर्माण करवाया था पहले। 84 बीघा? हाँ यहाँ जो जगह है वो 84 बीघा में? 84 बीघा में। और भी यहाँ पर कोई सरकारी भी निर्माण कार्य हुए? हाँ सरकारी भी बहुत कार्य हुए हैं। चारों साइड दीवार का कार्य हो गया। ये जो आपको टीन सेट दिख रहे हैं, ये हमारे मंगलाराम जी गोदारा पूर्व विधायक की तरफ से करवाया गया है। पीने के पानी की भी व्यवस्था यहाँ ट्यूबवेल वगैरह है? ट्यूबवेल भी है, वो भी कृष्णाराम जी नायक की तरफ से करवाया गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत सरकारी भी सुविधा यहाँ पर है। बहुत बड़ा एक आश्रम सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक तपोभूमि है और इस भूमि पे बहुत ही एक विचित्र कहानी जुड़ी हुई, जो मैं आज हमारे चैनल के माध्यम से आपने दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पूरे दिन यहाँ पर के लिए महन जी ने भामाशाहों के सहयोग से
कमरों का निर्माण करवाए। आगे जो कमरे दिख रहे हैं वो हाँ, जब श्रद्धालु आते हैं तो 3 मेले यहाँ पे लगते हैं, तो काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे विराजते हैं, तो उनके रहने के लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सभी मैन जी के द्वारा इसी जगह पे की जाती है। मतलब मौसम खराब हो जाए तो इस श्रद्धालु है वो यहाँ पर रुक सकते हैं। जागरण का जगह ये है, अच्छा इसके अंदर जागरण वगैरह लगता है, मौसम चाहे कितना ही खराब हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काफी श्रद्धालु यहाँ पर रुक सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु रुक सकते हैं, और रहने के लिए यहाँ धर्मशाला की यहाँ व्यवस्था है, कमरे बने हुए हैं। नए कमरों का निर्माण मैन जी के सानिध्य में चल रहा है। उनके पीछे शौचालय, स्नानघर सब बने हुए हैं, यानी आप जितने व्यक्ति आते हैं उनके लिए सब रहने खाने पीने की सब व्यवस्था मंदिर के द्वारा, मैन जी के द्वारा यहाँ पे होती है। यज्ञशाला का भी निर्माण यहाँ किया हुआ है, और उसी के पास में हमारे शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे हमारे परमहंस महात्मा सोमनाथ जी महाराज भी विराजते हैं, जो अभी पैदल 4 धाम की यात्रा पे गए हैं। वो पैदल यात्रा करके वापस जल्दी आएंगे। अब सर आप ये बताइए कि इस मंदिर से, इसी तपोभूमि से कोई बड़ा, जैसे कई कई जगह होता है ट्रस्ट बना होता है, जैसे कोई कार्य करनी गांव की, इसी तरह कोई ट्रस्ट बना हुआ है? बिल्कुल, ये हसन आजी ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है, और इसका एकाधिकार है जो मैन जी हमारे भंवरनाथ जी के पास है, उन्हीं के देख रेख में सब कार्य होता है पूरा का पूरा। यहाँ भी धर्मशाला है, आगे भी धर्मशाला है उनके घर के पास में, वहाँ भी बनी है, उसका निर्माण भी चालू कर रहे हैं वो। कई जगह पर ऐसा होता है कि जैसे इस धार्मिक स्थान हुए उससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे ग्राम में जो कोई घर होता है उस पर मतलब कुछ लगान लगाया होता है कि इतने रुपए यहाँ पर इस ट्रस्ट द्वारा निकालना है 1 साल का, ऐसे कोई है? नहीं, जितनी इच्छा हो, जैसे गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा हो, जो जितना सहयोग करना चाहे, सब लोगों के सहयोग से ये बना हुआ है। इसका जो बाहरी परकोटा है वो सरपंच कार्यकाल में बना हुआ है। तकरीबन पिछले 2 कार्यकाल में यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का कार्य भी हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी है साहब ने, और ये बहुत ही अच्छी है कि गाँव में काफी ट्यूबवेल पर जो प्रथम जो गेहूँ निकालते हैं ना, तो 1 कट्टा गेहूँ यहाँ बाड़ी में पहुँचाते हैं सुगा के लिए, जानवरों के लिए चुगा। जानवरों के लिए। ये बहुत हमारे गांव की, और वो फिर वो क्या है गौशाला में दे देते हैं। हमारे जो यहाँ बहुत बड़ी गौशाला है, ज्यादा हो जाता है तो गौशाला में। ज़्यादा होता ही है, कई गौशाला में देते हैं, हमारी गौशाला में देते हैं, और जो पास की गौशाला है उन्होंने भी देते हैं। और जो गांव में घी की, यहाँ घी की कोई कमी नहीं है। होम हवन के लिए जो गाय भैंस जाती है ना, उसका जो पहला प्रथम बिलौना होता है, घी निकालते हैं, वो यहाँ महाराज के चढ़ाते हैं। सभी गांव वालों का नियम बना हुआ है, नियम बना हुआ है। यहाँ घी की कभी कमी आती नहीं है, स्वेच्छा से यहाँ अपने अपनी इच्छा यही से। करते हैं। यहाँ पे जब हमारे जागरण होता है उससे अगले दिन हवन का कार्यक्रम होता है। खुली जगह पहले यहाँ होता था, उसके बाद खुली जगह है हवन का, तो क्विंटलों की यहाँ पे हवन में हमारे अच्छा, बड़ा हवन होता है। हवन होता है। हमारे मुकाम के बाद अपने पूरी ऑल ओवर जगह में अपना यही होता है। काफ़ी कुंटल घी यहाँ पे हमारे हवन के अंदर लगता है। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। साहब जो बड़े जो ये हमारे राजस्थान के अंदर जनप्रतिनिधि है, जैसे सीएम साहब है और भी है, ये नेता लोग वही आते हैं यहाँ? यहाँ पे नेता लोग में ये है कि अभी पीछे प्रोग्राम था हमारे, जब मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन वगैरह हुआ था, उस समय मंत्री जी भी आए थे, विधायक साहब भी आए थे, पूर्व विधायक भी आए थे, प्रधान पूर्व प्रधान सब लोग विराजते हैं। काफ़ी आस्था है। इनके अलावा यहाँ से अलावा भी लोग हमारे विराजते हैं। अभी जो सांसद हैं हमारे जैसलमेर साइड से, वो भी वहाँ पे विराजे थे, बाड़मेर से। कोई श्रद्धालु वीडियो देख कर ऐसे सोचेंगे कि भाई इस स्थान पर हम पहुँचे तो कौन से रास्ते से पहुँचे, तो इसी गांव से जो जुड़ा हुआ जो मेन रास्ता। देखो, ये डूंगरगढ़ से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। सदाशय रोड से 6 किलोमीटर अंदर गांव रहता है। आप ठुकरियासर से अंदर 6 किलोमीटर अंदर लिखवादेसर आ सकते हैं, और कीतासर से भी अपनी रोड आती है। कीतासर के बाद देदेसर, कुंतासर, लिखवादेसर रास्ता आता है। मोमासर से भी सत्तासर, लिखवादेसर रास्ता आता है। वाहनों में जैसे बात करें, रोड पे वाहन चलते हैं तो जैसे सरकारी जो है रोडवेज चलती है, प्राइवेट है? अभी प्राइवेट बसें चलती है, रोडवेज का दिया हुआ ज़रूर है, लेकिन अभी तक रोडवेज बस स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन साधन की कोई कमी नहीं है, साधन मिल जाता है। काफ़ी साधन मिल जाते हैं एनी टाइम यहाँ पे। और ऐसे ऐसे श्रद्धालु अगर वो ये भी फ़ोन कर दे कि हम ठुकरिया सर हैं मैन जी महाराज को कि हमें लेने आए, तो मैन जी भी अपने स्तर पे व्यवस्था करवा के उनको लेके आते हैं, रुकाते हैं, भोजन प्रसादी करवाते हैं, और फिर वापस भी भेज के आते हैं। या कोई भी समस्या श्रद्धालुओं के लिए होते हो तो मैन जी के पास कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं मैन जी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहते हैं। मैन जी हो, उनके जो भी परिवार से हैं, सब तैयार रहते हैं। किसी भी समय मंदिर में दर्शन करना हो, उनको आना हो, जाना हो, भोजन करना हो, भोजन के लिए भी यहाँ पे महाराज रखे हुए हैं, वो भोजन बनाते हैं। साहब आज की ये जानकारी है वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी जानकारी लगी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, और ऐसे ऐसे जगहों पे लेके जा रहे हो जिनसे लोग अभी तक काफ़ी दूर दूर तक उनको पता नहीं है। आपको साहब जानकारी ये कैसी लगी?
बहुत अच्छी लगी। मैं आपको एक भी सूचना देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आना चाहता है वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेवे। पिताजी महंत श्री भंवरनाथ जी के नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 9950105128। और मेरे बड़े भैया हैं उनके नंबर बोल देता हूँ मैं, ओमनाथ जी सिद्ध 9166710761। श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहे तो उस नंबरों पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो। और कोई भी यहाँ का वीडियो देखना हो और मेले के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल आईडी श्री जसनाथ गुरु हंसोजी धाम लिकमंडेश्वर नाम के से देख सकते हो। आज जो हमारा इसी चैनल पे आएगा वीटी ब्लॉग्स पे, तो इसके लिए आप जी सर, इसमें आपके साथ में ऐड कर देता हूँ यहाँ का जो मेन चैनल है उसके बारे में बताऊँ। श्री जसनाथ गुरु हंसोजी धाम लिकमादेश्वर के नाम से चैनल बना हुआ है, उसी पे आप कुछ भी वीडियो देख सकते हो। हर रोज़ परमानेंटली वीडियो आते रहते हैं और मीडिया आएगी आपके पास, और 10-15 दिन पहले जागरण की डिटेल भी आ जाएगी आपकी। कितनी सर आपको जानकारी कैसी लगी? आपको कैसी लगी जानकारी? जानकारी बहुत बढ़िया ये हमारे गांव आया, बहुत बढ़िया काम करियो। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको? बहुत ही बढ़िया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, इसी जगह के वीडियो देखने के लिए आप वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें।